दर्पण सूत्र को साबित करने का एकदम आसान तरीका मैं बताऊंगा। देखो क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे के लिए दर्पण सूत्र 5 नंबर का करता है। तो दर्पण सूत्र को कैसे साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपको पता है। तो दर्पण सूत्र को कैसे साबित करना है सिंपली समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ पर मैं एक दर्पण लिया हूं जिसका नाम है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मैंने क्या किया है, देखिए कि वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत वाला भाग होता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ए भी एक वस्तु रख दिया है जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ बन रहा है, देखिए ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप यही भाषा लिखिएगा। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन क्या लिए, एक अवतल दर्पण लिया है, ठीक है ना, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना आपको यहाँ पर भाषा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी चीज को साबित करते हैं तो कुछ भाषा आपको एग्जाम में कम से कम लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, क्या मानेंगे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष ए बी, मुख्य अक्ष पर देखो है जो लंबा रेखा खींचा गया इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो लिख सकते हैं जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना भाषा लिखने के बाद आपको एक एक त्रिभुज में चलना है, हाई वाला त्रिभुज में फिर हाई वाला त्रिभुज में, मतलब एक एक त्रिभुज में आपको क्या करने पड़ेंगे बाबू, चलने पड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन सा है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा हाई त्रिभुज, एक मिनट, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी के, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कहने का मतलब जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होता है, समरूप होते हैं। ये समरूप इसलिए क्योंकि ये भी समकोण ये भी समकोण 90 डिग्री में देख रहे हैं खड़ा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हाई वाला त्रिभुज के क्या समरूप है। अब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या मिल रहा है, तो इस दोनों त्रिभुज में पहले लंबवत रेखा उठाते हैं, लंबवत भुजा ए बी, तो इसमें भी उठाएंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। बराबर में चलते हैं, बराबर में क्षैतिज भुजा उठाएंगे ए सी, तो इसमें भी क्षैतिज उठाना पड़ेगा हमें ए डैश सी। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1, क्या लेकर चलेंगे, समीकरण 1। मैंने कुछ नहीं किया, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज दोनों को समरूप किया, समरूप है ये दोनों समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी ए बी बटा ए डैश बी डैश और उसको ए सी बटा ए डैश सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे फिर चलेंगे पुनः कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज हाई वाला त्रिभुज और हाई वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो पुनः त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश एफ है, पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज का नाम है एम डी एफ, इस त्रिभुज का नाम है एम डी एफ, है ना, एम डी एफ। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, तो इनकी भुजाएं इधर से उठाएंगे, हाई एम डी उठा लेते हैं पहले, ठीक है ना, एम डी उठाते हैं एम डी, आप बटा करेंगे, इसमें भी लंबवत चलेंगे ए डैश बी डैश चलेंगे, ठीक है, भुजाएं इधर करके उठा सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें एफ डी उठाते हैं तो एफ डी, अगर इसमें क्या करते हैं एफ डी उठाते हैं तो इसमें उठाना पड़ेगा ए डैश एफ, क्या उठाना पड़ेगा ए डैश एफ। इसको थोड़ा सा देखो इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए डैश एफ है ना, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, हाई एम डी है ना, तो देखो एम डी किसके बराबर है, तो एम डी ए बी के बराबर है, समानांतर ये वाला भाग इसके समानांतर है, तो एम डी के जब आप ए बी लिख सकते हैं, आप बटा में लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बराबर एफ डी है। हाई जो एफ डी है ना ये डी पी के नजदीक है, इस कारण से एफ डी के जब हम क्या लिखेंगे पी एफ लिखेंगे, पी से लेकर एफ, तो ये हो जाएगा पी एफ, आप बटा में चलेगा वही आपका ए डैश एफ। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए एलसीएस साइड से इसका भी एलसीएस है ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसका भी एलसीएस ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 2 से एलसीएस से में आरसीएस भी से हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी, इधर से चलाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ, ठीक है ना। जब ये आ गया तो एक एक का मान पुट करेंगे, एसी का मान ए डैश का मान, ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को समरूप करके मान निकाल दिया, भुजा अनुपातिक किया, हाई वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप कर दिया और यहाँ भुजा निकाल दिया, दोनों का एलसीएस सेम था तो आरसीएस सेम कर दिया। अब यहाँ पर हम एक एक का मान निकाल लेंगे, चित्र से लिख देंगे, यहाँ चित्र से जब चित्र से चलेंगे तो एसी का मान देखेंगे, एसी कहाँ पर है, तो एसी हाई है ना आपका एसी है। तो एसी क्या है बाबू, ये पहले बताइए, एसी क्या है आपका, एसी कुछ है क्या, एसी कुछ है क्या, तो ये सोचनीय बात है। तो हमें एसी का मान निकालना, तो एसी का मान किस टाइप से आप निकाल सकते हैं ये सोचिए। तो हम एसी का मान निकालने के लिए, एसी का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसी ए डैश सी,
तो हम प्रतिबिंब दूरी अगर चलते हैं तो पूरा एपी उठाएंगे, तो पूरा एपी में सर हई वक्रता तीजे घटाएंगे। हाँ देखिए आपको कैसा निकलेगा एसी का मान। हई पूरा उठा लेते हैं पी ए, क्योंकि ए से लेकर पी तक क्या वस्तु दूरी है, तो यहाँ पर पी ए उठा लेते हैं। अब पी ए में सर यहाँ से यहाँ तक पीसी घटा देते हैं बाबू। पीसी का मतलब वक्रता तीजे। अब सोचिए पूरा पी ए में सर हई पीसी घटा देते हैं, आपका एसी ना बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं, मान निकालते हैं। आगे क्या ए डैश सी है, तो इसका भी मान निकालते हैं। ए डैश सी, ए डैश सी का मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालना है, तो पूरा है पीसी उठाएंगे, पूरा पीसी है पीसी में से घटा लेंगे है पी ए डैश, क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए डैश। ठीक है ना, आगे चलते हैं पी एफ का मान निकालना था। पी एफ क्या है पी से एफ क्या फोकस दूरी है, तो यहाँ पर फोकस दूरी चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, मान नहीं लिख रहे हैं। पी ए क्या बाबू, देखो यहाँ पर पी ए क्या था, तो ये वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को माइनस यू लेकर चलेंगे, फिर घटाओ पीसी है, क्या है पीसी है, तो पीसी क्या वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को आर से बोलते हैं। तो इसमें देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, फोकस दूरी सब ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो जितना भी इसमें मान उठाएंगे सब ऋणात्मक ही उठाएंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस यू है माइनस में प्लस हो जाएगा, आर के जगह पर 2f भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप पढ़े एफ बराबर आर बाई 2, तो आर का मान निकालेंगे तो 2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर चलते हैं तो पीसी का मतलब माइनस आर हो जाएगा, और फिर माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको माइनस भी उठा लेंगे। अब देखिए माइनस तो माइनस आर के यहाँ पर रख सकते हैं 2f, माइनस में प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले पी एफ क्या है, तो फोकस दूरी है, तो यहाँ पर उठा लेंगे माइनस एफ। अगला मान एक और बचा आपका कौन सा, ए डैश एफ बच गया, इसका मान निकालते हैं। ए डैश एफ कहाँ पर, ए डैश एफ देखिए हाई आपका ए डैश एफ है, तो एक काम करता है पूरा पी ए डैश में से पी ए डैश में से घटा लेते हैं, आपका है पी एफ घटा देते हैं तो वो चलाएगा। पी एफ घटा देते हैं तो पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस बी, घटाओ पी एफ क्या है फोकस दूरी तो माइनस एफ, इसको लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद आप समझिएगा है जो आपका आया इसी में मान रख देंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिख कर चलिए। इसलिए है एसी है तो एसी का मान कितना निकाल लिए है, माइनस यू प्लस 2f, ये एसी का मान निकल गया। अब बटा ए डैश सी है तो ए डैश सी का मान देखिए कितना निकाल दिए, माइनस 2f, अब प्लस भी निकाल लिए। बराबर में पी एफ है तो पी एफ का मान माइनस एफ देख सकते हैं। अब बटा ए डैश एफ है तो ए डैश एफ का मान है माइनस भी, अब प्लस एफ है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीपल क्रिया करिए, आपका आंसर जो है ना आसानी से निकल जाएगा। देखिए मैं क्रिया कर रहा हूँ, ऊपर वाले का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर से गुना कर रहा हूँ, तो माइनस यू का पहले माइनस भी से करेंगे तो प्लस यू भी हो जाएगा, माइनस यू का प्लस एफ से करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब 2f से करते हैं, 2f का v से करेंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा। अगर प्लस प्लस करते हैं प्लस, 2f का अगर f से करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर दीजिए। अब चलिए नीचे का ऊपर से, तो माइनस f से सिर्फ गुना करना है, तो माइनस f का 2f से गुना कर देंगे तो प्लस 2f का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस f का v से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ भी। क्या हो जाएगा बाबू, एफ भी, क्या हो जाएगा एफ भी। अब देखिए क्या होता है, बराबर में सेम चीज कर देते हैं, प्लस 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर कटिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई यू भी छोड़ते हैं, माइनस यू एफ भी छोड़ देते हैं। अब बराबर हाई है जो आपका ना, ये माइनस एफ भी है, इसको लिखिए हाई माइनस 2f भी है, इसको इधर ला देंगे तो प्लस 2f भी हो जाएगा। अब इस पर आपको काम करना, देखिए यू भी माइनस यू एफ बराबर 2 गो एफ भी में से 1 गो एफ भी घटा देंगे तो ये 1 गो एफ भी बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद दोनों ओर यू भी एफ से, क्योंकि तीनों का प्रयोग किए तो यू एफ भी से भाग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, भाग कर देते हैं यहाँ करके, देखो यहाँ पर यू भी, अब बाटा कर देंगे यू भी एफ है, यहाँ भी देखिए यू एफ है तो यहाँ भी बाटा कर देंगे यू भी एफ। ठीक है, यू भी एफ। अब बराबर में देखते हैं एफ भी है तो यहाँ भी बटा कर देंगे यू भी एफ। अब देखिए कटने वाला जो काट दीजिए, यहाँ से यू भी से यू भी कटिस हो गया, यू से यू कटिस हो गया, एफ से एफ कटिस हो गया। ठीक है, एफ से एफ कटिस हो गया, अब भी से भी कटिस हो गया। जो बचा उस चीज को लिख दीजिए, इधर बचेगा 1/f बराबर, बराबर नहीं माइनस, माइनस यहाँ ऊपर 1 बच गया, नीचे भी बच गया, अब बराबर ऊपर 1 बच गया, नीचे यू बच गया। ठीक है ना, तो इसको आप इस रूप में लिख देंगे 1/f है। हाई सोचिए माइनस यहाँ पर बराबर लिखिए 1/u, हाई 1/u, अब माइनस 1/v इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/v। यही इसका क्या है, दर्पण सूत्र है। 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए पहले ये चित्र बना लिया, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया। जब रख दिया तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो मैंने क्या किया, हाई वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज समरूप लेकर चला, भुजानुपाती किया, फिर हाई वाला त्रिभुज लेकर अनुपाती किया। अनुपातित करने के बाद समीकरण 1 2 में देखा तो एलएचएस सेम था तो उसका आरएचएस सेम कर दिया, उसका चारों का मान निकाल लिया चित्र
को देखकर मान पुट कर दिया। जब यहाँ तक आंसर आ गया आपका, तो इसमें क्या किया, u v f से भाग कर दिए, तो हमारा निकल गया दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, चाहे 1/f बराबर है 1/v को पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, जो में कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सिंपल तरीका आपका ये, सिंपल लॉजिक रहा है आपका क्या निकालने का बाबू, तो दर्पण सूत्र निकालने का। एकदम आसानी से इस तरह से आप दर्पण सूत्र निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। याद देखिएगा, हाई वाला चित्र हाई वाला त्रिभुज समरूप करिए, फिर हाई वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज समरूप करिए, एलएचएस सेम होगा एलएचएस सेम करिए, एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम करिए, उसको चारों का मान निकाल कर मान पुट करिए, अंत में यूवीएफ से भाग कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि दर्पण सूत्र निकालना आपको आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।